नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे सेल वॉल कोशिका भित्ति के बारे में। पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से कोशिका भित्ति की उपस्थिति में भिन्न होती हैं। जो कोशिका झिल्ली के बाहर की ओर उपस्थित एक दृढ़ व यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करने वाली परत होती है। यह पादप कोशिका को एक निश्चित आकृति और आकार प्रदान करती है। पादप कोशिकाओं के अतिरिक्त कोशिका भित्ति कवक एवं बैक्टीरिया में भी पाई जाती है। कवक की कोशिका भित्ति में काइटिन और शैवालों की कोशिका भित्ति में गैलेक्टेंस, मैनन्स और खनिज लवण विशिष्ट रूप में पाए जाते हैं। पादपों की कोशिका भित्ति में रासायनिक संगठन में सेल्यूलोज एवं मैट्रिक्स पाए जाते हैं। सेल्यूलोज अणु व्यवस्थित होकर माइक्रोफाइब्रिल तथा मैक्रोफाइब्रिल का निर्माण करते हैं। इनके मिलने से बना फ्रेमवर्क एक जेलीनुमा आधारीय पदार्थ मैट्रिक्स में स्थापित रहता है। मैट्रिक्स मुख्यतः हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन इत्यादि का बना होता है। इसमें कुछ प्रोटीन भी उपस्थित हो सकते हैं, जैसे एक्सटेंसिन्स और एक्सपेंसिन। एक्सपेंसिन इज नोन टू लूजन द सेल वॉल फॉर सेल एक्सपेंशन। सेल वॉल हाइड्रेटेड होती है तथा इसमें 60 से 70% तक पानी हो सकता है। इस चित्र में आप सेल वॉल की स्ट्रक्चर के डिफरेंट केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स को देख सकते हैं। ये सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल हैं जो सॉल्यूबल प्रोटीन्स के साथ, पेक्टिन के साथ और हेमीसेल्यूलोज के साथ उपस्थित हैं। यहाँ में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्राइमरी सेल वॉल और मिडल लमेला दिखाई दे रही है। सेल वॉल की फिजिकल स्ट्रक्चर में मिडल लमेला, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और टर्शरी वॉल इसका अध्ययन करते हैं। मिडल लमेला या मध्य पटलिका का निर्माण कोशिका द्रव्य विभाजन के दौरान होता है। यह दो एडजेसेंट कोशिकाओं या पुत्री कोशिकाओं के मध्य में एक साझा भित्ति कॉमन वॉल के रूप में उपस्थित होती है। यह मुख्यतः कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट से बनी होती है। गोल्जी उपकरण के स्राव, वेसाइकल्स और ईआर के टुकड़े, जिन्हें फ्रेगमोसोम्स कहते हैं, ये मिलकर मध्य पटलिका बनाते हैं। मध्य पटलिका की प्रारंभिक अवस्था को सेल प्लेट या फ्रेगमोप्लास्ट भी कहते हैं। इस चित्र में हम मिडल लमेला की फॉर्मेशन साइटोकाइनेसिस के समय देख सकते हैं। पहले एक कोशिका थी, फिर जब ये दो पुत्री कोशिकाओं में बदलनी प्रारंभ हुई तो मध्य में सेल प्लेट का निर्माण हुआ। यही सेल प्लेट बाद में जाकर मिडल लमेला में बदलेगी और बाद में इस मिडल लमेला में दोनों पुत्री कोशिकाओं की तरफ प्राइमरी वॉल का निर्माण होगा।
इस चित्र में आप मिडल लमेला, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और टर्शरी वॉल किस प्रकार व्यवस्थित होती हैं उसे समझ सकते हैं। सबसे बाहर की तरफ एडजेसेंट कोशिका के साथ कॉमन लेयर के रूप में मिडल लमेला उपस्थित होती है। बाद में प्रत्येक कोशिका मिडल लमेला के अंदर की तरफ प्राइमरी वॉल का निर्माण करती है। प्राइमरी वॉल के बाद सेकेंडरी वॉल लेयर्स का निर्माण किया जाता है। इस चित्र में आप 3 सेकेंडरी वॉल लेयर्स देख सकते हैं और आप ये भी देख सकते हैं कि इनके निर्माण के बाद कोशिका की ल्यूमन जो है वो कितनी संकरी हो जाती है। इसी चित्र को एक दूसरे एंगल से हम यहाँ देख सकते हैं। ये बीच वाली जो परत है ये मिडल लमेला है। इसके इधर की तरफ एक कोशिका है और दूसरी तरफ दूसरी कोशिका है। प्रत्येक कोशिका मिडल लमेला के बाहर प्राइमरी वॉल का और उसके पश्चात सेकेंडरी वॉल का निर्माण करती है। ऐसा ही इसके साथ वाली कोशिका में भी हम देख रहे हैं। प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल में कई अंतर पाए जाते हैं। प्राइमरी वॉल सभी पादप कोशिकाओं में उपस्थित होती है, जबकि सेकेंडरी वॉल कुछ ही कोशिकाओं में पाई जाती है। प्राइमरी वॉल मिडल लमेला के अंदर की तरफ उपस्थित होती है, जबकि सेकेंडरी वॉल प्राइमरी वॉल के अंदर की तरफ उपस्थित होती है। प्राइमरी वॉल ग्रोइंग सेल्स में पाई जाती है, जबकि सेकेंडरी वॉल मैच्योर सेल्स में पाई जाती है। प्राइमरी वॉल इलास्टिक होती है, लचीली होती है और यह एक्सपेंड हो सकती है। इसके विपरीत सेकेंडरी वॉल रिजिड होती है, जो एक्सपेंड नहीं हो सकती। प्राइमरी वॉल की वृद्धि कणाधान प्रक्रिया के द्वारा होती है। इट ग्रोज बाय एडिशन ऑफ मोर वॉल मटेरियल विद इन द एग्जिस्टिंग वन, जबकि सेकेंडरी वॉल की वृद्धि स्तराधान के द्वारा होती है। ग्रोथ बाय एडिशन ऑफ न्यू वॉल मटेरियल ऑन द एग्जिस्टिंग वन, अर्थात सेकेंडरी वॉल में लेयर्स का निर्माण होता है, परतों का निर्माण होता है। प्राइमरी वॉल में उपस्थित सेल्यूलोज के मैक्रोफाइब्रिल शॉर्ट होते हैं, वेवी होते हैं और लूजली अरेंज्ड होते हैं, जबकि सेकेंडरी वॉल सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल्स लंबे, सीधे और कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। प्राइमरी वॉल में पिट्स नहीं पाए जाते, गर्त नहीं पाए जाते, सेकेंडरी वॉल में पाए जाते हैं। प्राइमरी वॉल में अतिरिक्त पदार्थ सामान्यतः अनुपस्थित होते हैं, जबकि सेकेंडरी वॉल में लिग्निन और सुबेरिन के अतिरिक्त एडिशनल डिपोजिशन पाए जा सकते हैं। प्राइमरी वॉल में वाटर का कंटेंट ज़्यादा होता है सेकेंडरी वॉल की तुलना में। प्राइमरी वॉल में सेलुलोज का कंटेंट थोड़ा कम मिलता है, क्योंकि इसके साथ ज़्यादा मात्रा में हेमी सेलुलोज, प्रोटीन और लिपिड पाए जाते हैं, जबकि सेकेंडरी वॉल में सेलुलोज का कंटेंट हाई है और हेमी सेलुलोज, प्रोटीन और लिपिड कम मात्रा में पाए जाते हैं। सेकेंडरी वॉल सभी जगह
एक समान नहीं होती। द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी वॉल इज़ नॉट यूनिफॉर्म इन ऑल द सेल्स। इसकी वजह से इसी के आधार पर कई तरह के टिश्यूज़ जैसे पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, फाइबर, वेसल्स और ट्रैकीड्स आदि का निर्माण होता है। सेकेंडरी वॉल में कुछ जगह पर सेकेंडरी थिकनिंग्स की फॉर्मेशन नहीं होते। एट सर्टेन प्लेसेस सेकेंडरी वॉल इज़ नॉट लेड डाउन, यानी यहाँ सेकेंडरी वॉल का निर्माण नहीं होता, सिर्फ प्राइमरी वॉल मिलती है। ऐसे क्षेत्रों को सिंपल पिट्स कहते हैं। वॉल के ऊपर कुछ पदार्थों का डिपोजिशन भी मिल सकता है, जैसे लिग्निन का, क्यूटिन का, सुबेरिन का और सिलिका का। ये सभी सेल वॉल्स में नहीं मिलता, वरन कुछ विशिष्ट स्थितियों में ही पाया जाता है। यदि लिग्निन का डिपोजिशन मिलता है तो इस प्रोसेस को लिग्निफिकेशन कहते हैं। लिग्निफिकेशन से जो सेल वॉल्स हैं उनके अंदर एनुलर और भी कई तरह की शेप्स जैसे स्पाइरल या रेटिकुलेट पैटर्न बन सकते हैं। क्यूटिन एक क्यूटिकल का निर्माण करने वाला पदार्थ होता है जो पौधों को पानी के लिए इम्परमेबल बनाता है। सुबेरिन का स्त्रावण, सुबेरिन का डिपोजिशन सुबेराइजेशन कहलाता है। ये कॉर्क सेल्स की सेकेंडरी वॉल में मिलता है। सिलिका ग्रासिस की सेल वॉल में पाई जाती है। सेल वॉल्स के बीच में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस भी मिल सकते हैं, जिन्हें प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। पिट्स हम पहले ही देख चुके हैं। इस चित्र में पिट्स और अच्छी तरह समझ सकते हैं। सेकेंडरी वॉल का डिपोजिशन एक परत के रूप में होने की जगह कुछ जगह पर नहीं पाया जाता। जिस जगह पे नहीं पाया जाता उन जगहों को पिट कहते हैं। ये एरिया गर्त है, पिट है, क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी वॉल नहीं है। कुछ स्थितियों में ये जो पिट हैं ये कवर्ड हो सकते हैं, जिससे पिट बॉर्डर का निर्माण होता है। फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल पादप कोशिका को निश्चित आकृति और आकार प्रदान करती है। यह उसकी मैकेनिकल डैमेजेस और इन्फेक्शन से भी रक्षा करती है। प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू सेल टू सेल इंटरेक्शन भी होता है और कई अनडिज़ायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स को यह कोशिका में प्रवेश करने से रोकती है। इस प्रकार आज हमने सेल वॉल की स्ट्रक्चर, उसके डिफरेंट डिपोजिशंस और उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ा।